हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इनफॉर्मल साइंस पे। मैं लगातार आपके लिए आपके नीट, एम्स और बोर्ड सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स आपके लिए लगातार इनफॉर्मल साइंस पे लेकर के आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में आपके लिए एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इकोलॉजी का है, क्लास 12 का, दैट इज कॉल्ड सक्सीशन, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। राइट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं जब इस टॉपिक के थ्रू जाता हूँ तो हमको इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस की भरमार मिलती है जो कि आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह नोट्स के फॉर्म में आपके साथ लेकर के आया हूँ। आपको समझाऊंगा भी और साथ साथ इन सारी चीज़ों को मेमोराइज़ करने का तरीका भी बताऊंगा। और एक जगह इन सारी चीज़ों को मैं समराइज़ कर दिया हूं तो आप जैसे ही उस नोट्स को रिवाइज़ करेंगे आपको एक बार में ही सारे चीज़ें दिमाग में आ जाएगा। तो आइए इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस को समझते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सक्सीशन की बात करते हैं। तो देखिए, आइए समझते हैं कि सक्सीशन है क्या। सक्सीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक बायोलॉजिकल जो कम्युनिटी है वो इवॉल्व करता है। देखिए, कम्युनिटी को इवॉल्व करना है मतलब मान लेते हैं कि एक बैरन लैंड है, वहाँ पे रेगिस्तान है सपोज दैट, तो वहाँ पे मिलियंस ईयर के बाद ऐसा नहीं है कि वो रेगिस्तान ही रह जाएगा। वो आगे चल करके वो हो सकता है कि एक फर्टाइल लैंड में तब्दील हो जाए। वहाँ पे जो आज भी सिचुएशन मिल रहे हैं हो सकता है कि कल को वो ना मिले। और इस चीज़ को ही हम लोग बोलते हैं सक्सीशन। डिफिनीशन आपके सामने है कि सक्सीशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व करते हैं एक टाइम के साथ, एक टाइम के बीतने के बाद। और उस चीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सीशन बोल देते हैं। मतलब एक बैरन लैंड था, अब उस पर कुछ छोटे छोटे शॉप्स हब्स मिल रहे थे, अब वो एक फर्टाइल लैंड में तब्दील हो गया और वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सीशन बोलते हैं। राइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक डायग्राम्स आपके बीच बना हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उसके बाद ये प्लांट्स का साइज है वो बढ़ते जा रहा है। राइट, कुछ हर्ब्स हैं सब, उसके बाद ट्रीज लास्ट में यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सक्सीशन हुआ कि नहीं। पहले लैंड फर्टाइल नहीं था तो कुछ लिमिटेड प्लांट्स ही उसमें ग्रो हो पाते थे, लेकिन जैसे जैसे वो तब्दील होते गया, धूल, वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह है, आप सुने होंगे क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन्स, ये सब जो हैं, और कुछ एल्गीज वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, सक्सीशन में हेल्प करते हैं। तो वो क्या किया कि इस सॉइल को, ये जो सॉइल जो था पहले सैंडी था, इसको तोड़ करके ये उसको तब्दील कर दिए सॉइल में, एक ह्यूमस उसमें ऐड कर दी और वो फर्टाइल हो गया। तो उसमें बड़े बड़े प्लांट्स भी आकर के जमने लगे। राइट, तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस है। मतलब हर्ब्स था, छोटे प्लांट्स थे, अब यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं था और लास्ट में वेजिटेशन आ गया एक प्लांट्स का। तो सक्सीशन हुआ कि नहीं, एक बायोलॉजिकल स्पीसीज इवॉल्व हुआ कि नहीं, तो इस चीज़ को सक्सीशन बोलते हैं। आते हैं हम लोग सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी का। देखिए, पायोनियर कम्युनिटी का डिफिनीशन ये कहता है कि एक ऐसा कम्युनिटी जो कि सबसे पहले आए, एक बैरन लैंड है जहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, तो उसमें जो सबसे पहले प्लांट आएगा उसको ही हम लोग बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी, उस पूरे कम्युनिटी को, उस पूरे ग्रुप को। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो जो लास्ट स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। डिफिनेशन यह कहता है कि जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी का जो डिफिनेशन है कि जब वो कम्युनिटी, वो पार्टिकुलर प्लांट का जो ग्रुप है वो फर्दर इवॉल्व नहीं हो सकता है, वो एक स्टेडी स्टेट में चला जाता है, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं, उस कम्युनिटी को बोलते हैं उस टाइम पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और इसके बीच में जितने भी कम्युनिटी आते हैं, जितने भी प्लांट्स का ग्रुप आता है, उसको हम लोग बोल देते हैं सीरल कम्युनिटी। डिफिनीशन क्लियर हुआ, पायोनियर कम्युनिटी किसको कहते हैं, सीरल कम्युनिटी किसको कहते हैं और क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ 13 पॉइंट्स में इन चीज़ों को समराइज़ किए हैं, उस चीज़ को ध्यान से सुनिए। यह है इनिशियल स्टेज, मतलब कि ये वाला हर्ब्स वाला जोन है, और ये फाइनल स्टेज में इधर साइड जो रेड कलर से लिखा हुआ है, ये सक्सीशन के दौरान क्या होते हैं, क्या बढ़ता है, क्या घटता है। और यही सब क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में और आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपके पास वो चीज़ एक जगह नहीं होती है। तो एक जगह हम चीज़ों को कर दी है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन।
लाइफ स्पैन जो यहाँ पे आपको दिमाग में, जब भी अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सक्सेशन में, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको याद करना है कि छोटे छोटे प्लांट्स, और जो लास्ट स्टेज है उसमें आपको याद करना है कि बड़े बड़े ट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो लाइफ स्पैन यहाँ पे जब ये कम्युनिटी पायोनियर कम्युनिटी होते हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है, और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बताइए कि यहाँ पे इनमें डिक्रीजमेंट आया है या फिर इंक्रीजमेंट? तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज किया है यहाँ पे लाइफ स्पैन की बात किया जाए तो। जैसे हम लोग पायोनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर बढ़ते हैं तो राइट। उसके बाद साइज ऑफ द ऑर्गन्स, यहाँ पर जो पायोनियर कम्युनिटी है उसमें छोटे छोटे रहेंगे, और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसमें ज़्यादा, तो यहाँ पर भी इंक्रीज करता है साइज ऑफ द ऑर्गन। बायोमास यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ह्यूमस या सॉइल कंटेंट यहाँ पे बहुत ही कम रहते हैं क्योंकि फर्टाइल नहीं था, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी आते आते तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन यहाँ पे कम होता है, ज़्यादातर न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लेस टू मोर। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट लॉस की, तो न्यूट्रिएंट लॉस इसमें ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम। तो मोर से लेस को यहाँ पे डिक्रीज करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है कि बताइए न्यूट्रिएंट का जो कंजर्वेशन है वो बढ़ता है पायोनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर, या घटता है? आपको यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, राइट। उसके बाद आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी का। तो डाइवर्सिटी पायोनियर कम्युनिटी में होता है कम और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में होता है ज़्यादा, तो ये ग्राफ भी आपको इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। उधर साइड आते हैं स्टेबिलिटी, मतलब ये जो पायोनियर कम्युनिटी है उनका स्टेबिलिटी कम होता है, छोटे छोटे प्लांट्स ही होते हैं, कोई भी आकर के अगर प्लांट अगर एनिमल्स वगैरह आए तो आसानी से वो इरेज हो सकता है वहाँ से, और यहाँ पे होता है ज़्यादा, तो यहाँ भी हम लोग बोलेंगे कि इंक्रीज होता है, राइट। निश जनरलाइजेशन, देखिए निश जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म्स है जिसका कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा कंसेप्ट दूंगा कि निश का डिफिनेशन ओरिजिनल क्या होता है, बट आपको यहाँ पे काम चलाना है कि निश मतलब कि एक एनिमल जो है उसका वर्किंग फील्ड क्या है, वो किस जगह में रहते हैं, इस चीज़ को हम लोग उसका निश बोलते हैं। तो निश जो है वो पायोनियर कम्युनिटी का जनरलाइज्ड होता है, और अगर हम बात करें क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तो वो मोर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब ये कहीं भी उग जाएंगे आराम से, लेकिन जो हमारा पायोनियर कम्युनिटी है जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो हर जगह नहीं मिलेंगे, उनके लिए टेम्परेचर का फेवरेबल कंडीशंस होना ज़रूरी है, तो ये मोर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, राइट। जो फोटोसिंथेटिक बाई रेस्पिरेशन का रेशियो है, पी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड आर फॉर रेस्पिरेशन, इसमें ज़्यादा होता है और इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कम होता है, तो ये ग्राफ आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। नेट कम्युनिटी प्रोडक्ट NCP यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पे होता है कम, मतलब एक घटता हुआ नजर आता है। इस चीज़ को समझने के लिए आते हैं हम लोग जस्ट यहाँ पे देखिए, NCP नेट कम्युनिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है GPP, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी लॉस होता है, आपको पता है। देखिए यहाँ पे जो पायोनियर कम्युनिटी है और यह है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी में जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन का जो रेट है उसमें एनर्जी लगता है वो कम लगता है, तो यहाँ पे कम्युनिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ये अगर रेशियो कम आएगा, रेस्पिरेशन कम होगा तो NCP ज़्यादा होगा कि नहीं। फिर से बता रहा हूँ, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लॉस होता है वो कम होता है, किसमें, पायोनियर कम्युनिटी में, तो इस वजह से NCP क्या आता है, ज़्यादा आता है। नेट कम्युनिटी का जो प्रोडक्ट होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है वो ज़्यादा आता है इन केस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। और जो हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसमें रेस्पिरेशन में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाते हैं, तो उनमें कंपेरेटिवली NCP आते हैं कम। इस वजह से इस चीज़ को समझाया गया है, आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से, राइट। आगे आता है आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। जो कम्युनिटी जो ग्रुप है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही सिंपल रहता है आपका पायोनियर कम्युनिटी में, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। लास्ट है फूड वेब। पायोनियर कम्युनिटी का बहुत ही सिंपल होता है, बट क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो फूड वेब है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछने का जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट लॉस, ये जो हमारा न्यूट्रिएंट लॉस वाला पॉइंट्स कहा गया, ये पॉइंट बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। वैसे सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट इस पॉइंट को आपको खास ध्यान रखना है न्यूट्रिएंट लॉस के, किसमें, कि हम लोग सक्सीशन के दौरान, अगर बोला जाएगा सक्सीशन के दौरान, तो आपको क्या समझना है कि पायोनियर से क्लाइमेक्स की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे बताइए कि न्यूट्रिएंट लॉस कम होता है या ज़्यादा। आपको क्या बोलना है कि वो कम होने लगता है जैसे जैसे सक्सीशन होता है। इस टॉपिक में मेरे तरफ से इतना था। वैसे मैं
चाहता हूं कि आपके लिए एक पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको एक वीडियो में ही समराइज़ कर सके, पढ़ा सके, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी के चलते मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बना पाता हूं, क्योंकि उससे ज़्यादा MB का एक फ़ाइल बनता है और उसको अपलोड करने का जो प्रोसेस है उसमें हमको प्रॉब्लम होता है, जो अगर डेटा की बात करें तो। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं जल्द ही आपके लिए पूरा का पूरा एक लेक्चर एक वीडियो में हिलाने का कोशिश करूंगा। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी मेरा इनिशियल्स चल रहे हैं, राइट। तो ये सब था इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निश पे भी डिपेंड होगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपके लिए लाया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं वादा करता हूँ आपसे कि वो वीडियो जितना जल्दी हो सकेगा आपके लिए ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। तब तक अगर आप इस वीडियो को लाइक किए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल इनफॉर्मल साइंस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए नीट, एम्स और आपके बोर्ड सिलेबस तथा लेटेस्ट अपडेट एंड मोटिवेशंस की वीडियो आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।